हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट नियमावली 2025 को जारी कर दिया गया है। कहने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार फिर से बैक टू स्क्वायर हो गई है। इंग्लिश में इसे कहा मैंने, हिंदी में या फिर खोट्ठा में अगर मैं कहता तो झारखंड में वो पॉपुलर कहावत है ना, 3 बार, वही वाली बात है। 3 बार करने के बाद आपको पता चलता है, वही कहानी यहाँ पर हुई है। जो टैट का सिलेबस है उसे झारखंड सरकार ने जो है आईआईटी लेवल का बना दिया था, तो फाइनली वो उस गलती को माना गया है और फिर से सीटेट के तर्ज पर जेटेट के सिलेबस को रखा गया है। लेकिन कुछ बदलाव भी किए गए हैं इसमें, उसके बारे में इस वीडियो में बातचीत हम लोग कर लेंगे। और एक और बात, अभी भी मैं कह रहा हूं, किसी के बहकावे में आकर कोर्स या नोट्स परचेज ना करें। जिन्होंने सीटेट पहले क्लियर कर रखा है, डोंट बाय एनी कोर्स, डोंट बाय एनी नोट्स और एनीथिंग। किसी से कुछ भी ना खरीदें। अगर आप सचमुच में लल्लू लाल हो, मैं आपको देखिए होता है ना, रियलिटी चेक दे रहा हूं। अगर आप बार बार 3-4 बार सीटेट दे चुके हो और आपसे नहीं निकल रहा है ना बार बार, तो फिर आप किसी का भी क्लास या नोट्स जरूर खरीद लें। इस बार भी आपका अपने आप से नहीं निकलेगा, सेल्फ स्टडी से नहीं निकलेगा। आपको थोड़ा सा जो है पुश करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप बार बार सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके अंदर लैकिंग है, किसी चीज़ की कमी है ना, उसको दुरुस्त कीजिए आप लोग। उसके लिए नोट्स या फिर कोर्स वगैरह परचेस करिए। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नोट्स या कोर्स नहीं ला रहा हूं। मैं सिलेबस को स्टडी करूंगा, सिलेबस पे एक एक चैप्टर को पहले बनाऊंगा और फिर अनाउंसमेंट आपको कर दिया जाएगा। हमारे कम्युनिटी टैब में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग इस पर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और फ़ी ठीक ठाक रखी जाएगी, मिनिमम फ़ी रखी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक जो है स्टूडेंट इससे जुड़ पाएँ। बाकी मैं फिर से बता देता हूँ, आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो और आप ठीक ठाक पढ़ने में हो, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। मेरा पॉपुलर डायलॉग था पुराने वाले नोटिफिकेशन के साथ, जेटेट सीटेट एक टुच्चा सा एग्ज़ाम होता है, इसे कोई भी पास कर सकता है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो आराम से इसे क्वालिफाई कर सकता है। मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु का गुंजाइश है नहीं। चलिए, अब मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिख रखा है यहाँ पर कि अब सब पास हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसमें ना कुछ ऑब्स्टेकल है ही नहीं, बाधाएं हैं ही नहीं। इस एग्ज़ाम को कोई भी पास कर सकता है, बशर्ते सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, सिलेबस क्या है आपका, और PYQs कितने इंपॉर्टेंट अब रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। चलिए, भूमिका का समय अब है नहीं, अब सीधे हम लोग सीधे सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे ये PDF का नाम 795 आपको दिख रहा होगा, रीनेम करके आप किन्हीं लोगों ने जेटेट नियमावली कर दिया होगा। एक्चुअली ये पत्रांक संख्या है 795, इसलिए आपको जो है हर जगह पे ये 795 दिख रहा होगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। 5/6/2025 को ये नियम जो है लागू कर दिया गया। इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें बदली गई है और क्या क्या बातें नहीं बदली गई है। सिर्फ काम की बात को हम लोग करेंगे, अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 1 to 5 का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो 50% अंकों के साथ आपने +2 कर रखा है और 2 साल का डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो। देखिए, आप यूपी में चले जाओगे तो वहाँ पे लोग BTC करते हैं, झारखंड में लोग DLED करते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसे DED के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 साल +2 के माध्यम से अगर आपने किया है तो कोई बात है नहीं। न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 आपने कर लिया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बोला गया है कि 2007 से पहले अगर आपने किया है तो ये मान्य हो जाएगा 45% अंक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया 50% अंक के साथ अगर आपने BLED किया है तो भी आपका काम चल जाएगा। 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, देखिए 6 to 8 के लिए स्नातक प्लस आपने 2 साल का जो है डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, और BED वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, 50% अंकों के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन है, यू कैन अप्लाई हियर। अब 45% अंक वाले 2011 से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो 45% अंकों के साथ भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब देखिए, ये जो कंबाइन जो इंटीग्रेटेड कोर्स था जिसमें आप 4 साल का करते हो, तो 50% अंक के साथ अगर आप पास हैं तो भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। स्पेशल एजुकेटर जो बनने वाले हैं झारखंड में, उनके लिए विशेष सूचना है, आपको 50% के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है जी, अब आगे देख लीजिए,
यहाँ पे कुछ बातें बता दी गई है, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए उन्हें बता रखा है कि गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए जो है 3 साल का जो है कोर्स आपका होना चाहिए, और +2 में, साथ में +2 या उच्चतर में जो है गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय के साथ आप पढ़ चुके हैं, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, इनमें से 3 वर्षों में कुछ आपको पढ़ना होगा। भाषा शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश जो है 3 साल आपको पढ़ना होगा मोटा मोटी। ये तो बहुत, भाषा शिक्षक के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब स्पेशल एजुकेटर के लिए मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है नहीं, बहुत कम बच्चे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी फिर कभी। ठीक है, अभी इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे बात की गई है कि जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 2 यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब देखिए जो 6 to 8 का एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि सिलेबस, जो अंकों का एग्ज़ाम डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्यूटर से भी सवाल बनेंगे, अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि आप कुछ चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टीचर को कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी ही चाहिए आज के टाइम में। अनिवार्य विषय में अगर मैं बात करूं तो आपको CDP यानी कि बाल विकास पढ़ना होगा। 30 अंक मिलेंगे आपको, 30 प्रश्न भी रहेंगे। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से कोई 2 भाषा आपको पढ़ना होगा, 30 अंक मिलेंगे। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल जो बच्चे होंगे 15 नंबर हिंदी रख लेंगे और 15 नंबर यहाँ पे इंग्लिश रख कर आगे बढ़ जाएंगे। 30 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके आपको एक भाषा रखनी होगी। मैं इस भाषा के बारे में बताता हूं, जो आपका लैंग्वेज 2 होगा। आपको हर हाल में झारखंड की जो लैंग्वेज है, संथाली, खोट्ठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, ये खोट्ठा, ये सब भाषाओं में से एक को चुनना पड़ेगा, और ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब बाहर वाले के लिए क्या है वो भी मैं देख लूँगा अभी। तो उसके लिए 30 क्वेश्चन, 30 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, वैकल्पिक के लिए देखिए कंप्यूटर और विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न और कंप्यूटर से 10 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो SST सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, 50 अंक आपका सब्जेक्ट से रहेगा और कंप्यूटर की नॉलेज 10-10 अंक की रहेगी। भाषा शिक्षक के लिए जो है वही 4 का A या 4 का B में से कोई एक रहेगा। 150 अंकों की आपकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। समय जो है 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 150 मिनट आपको दिए जाएंगे और 150 मिनट में आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए 30 मिनट का अलग से टाइम मिलेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पे, इतनी बात समझ में आ गई। 1 to 5 के लिए देखिए सेम रहने वाला है, आपका जो लैंग्वेज है, CDP है, ये सब सेम रहेगा। बाकी गणित और पर्यावरण यहाँ पर 30-30 अंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ पे सब्जेक्ट का था। अब यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर नहीं जोड़ा है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और EWS से हैं तो 60% लाना होगा। पहले जो है EWS के लिए भी 55% कर दिया गया था, लेकिन इसको ठीक कर दिया गया है, क्योंकि देखिए ये सरकार ने ठीक काम किया है। कोई इसे चैलेंज कर सकता था आगे जाकर के। EWS को नंबरों में, उत्तीर्ण अंकों में कोई छूट नहीं दी जाती है, इसलिए सरकार ने इसे ठीक किया है। मुझे पता है कि कुछ लोग जो EWS वाले बच्चे होंगे वो मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि भारत सरकार जिस चीज़ को फॉलो करती है, जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग राज्य सरकार को भी चलना चाहिए। हालांकि एजुकेशन जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी जो चल रहा है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। OBC, SC, ST और जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं उनके लिए 55% स्कोर करना होगा। ठीक है जी, आगे कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जिसमें कुछ बातें अगर दिख रही है मुझे कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, आप जिस जिले से हैं, यहाँ पे उन्होंने जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के बारे में बता रखा है, आपको ये लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य रूप से तय है। आप किस जिला को चुन रहे हो उस जिला के अकॉर्डिंग आपको जो है उस सब्जेक्ट में पास करना होगा। मैं देवघर से हूँ तो देवघर में देखिए संथाली और खोट्ठा भाषा को रखा गया है, तो मैं खोट्ठा ही चुनूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस इन्होंने बता रखा है, सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली आई नीड $। हाँ, $। आएंगे, और जिन बच्चों को सिलेबस देखना है तो वो आराम से सिलेबस देखेंगे ना। वीडियो मैं आज रात को ही बना लूँगा, कुछ कल काम वगैरह है, मुझे फैमिली गैदरिंग के लिए एक जगह जाना है, तो आपके लिए मैं कल वीडियो, जो आज ही रात को वीडियो बना दूंगा, शेड्यूल में कर दूंगा, दोपहर को नून में वगैरह में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एक और बात,
वीडियो यहाँ तक देख ली है, सारी बात आपको मेरी समझ में आ गई और आप मेरे बातों से एग्री करते हो और मुझे देखना पसंद करते हो तो नीचे कमेंट करके एक बार प्यारा सा जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी पसंद है, वीडियो को लाइक करना ना करना आपकी पसंद है, बाकी आप जिसे चाहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं क्योंकि ये सही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम पे ये PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच।